और यहाँ जहांगीर को कोर्ट में पेश किया गया है। पीडी ने या ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया है। कल देर रात ईडी ने दोनों को किया था गिरफ्तार। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कोर्ट में पेश किया गया है। विशेष अदालत ने कल देर रात को ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया था और आज पेशी की गई है। संजीव कुमार और जहांगीर को कोर्ट में किया गया है पेश। आपको बता दें कि कल ही जिस तरीके से यहाँ आलमगीर आलम के जो करीबी है जहांगीर, उनके यहाँ पर तकरीबन जो पैसे मिले थे वो 35 करोड़ से ज्यादा का ये राशि बरामद हुआ है। अब यहाँ ईडी जो है संजीव कुमार को लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची है। तो रांची में संजीव कुमार लगातार दूसरे दिन ईडी की छापेमारी देखी गई है। आपको बता दें कि ईडी को बड़ी सफलता कह सकते हैं कि हाथ लगती हुई नजर आई थी। हालांकि 5 से 6 लोकेशन पर ईडी ने छापेमारी की। डोरंडा इलाके में राजू सिंह नामक कॉन्ट्रैक्टर के पास से भी कैश बरामद हुआ और पत्रा टोली में भी रेड देखी गई। लगातार 5 से 6 लोकेशन पर ईडी ने छापेमारी की थी और अब राजू सिंह के यहां से भी 1.5 करोड़ कैश मिले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें लगातार दूसरे दिन ईडी का छापा देखा गया है और 5 से 6 लोकेशन पर ये छापेमारी चली। डोरंडा इलाके में राजू सिंह नामक कॉन्ट्रैक्टर के पास से भी कैश बरामद हुआ है। 1.5 करोड़ रुपए ईडी के हाथ लगी है। लगातार दूसरे दिन कल हमने देखा जिस तरीके से आलमगीर आलम के नौकर के घर पे जहांगीर के घर पर करोड़ों रुपया जब्त किया गया था। यहाँ पर इतनी ज्यादा राशि थी कि पहले तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये पैसे 20 करोड़ होंगे, 25 करोड़ होंगे, लेकिन जब बैंक के कर्मियों को बुलाया गया, मशीनें लगाई गई, 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर लोग और मशीन लगाए गए, जब नोटों की काउंटिंग शुरू हुई तो पता चला कि ये 20-25 नहीं बल्कि 30-35 करोड़ से ज्यादा की राशि है। अब कहीं ना कहीं सवाल जो उठता हुआ लाजिम हो रहा है कि अब देखना होगा कि ईडी की रडार पर और कितने वो नाम सामने आ सकते हैं। रांची में आज भी इसी को लेकर कार्रवाई चली। 5 से 6 लोकेशन पर छापेमारी चली और डोरंडा इलाके में राजू सिंह नामक कॉन्ट्रैक्टर के पास से भी कैश बरामद हुआ है और कहा जा रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने 6 दिनों की मंजूरी दी है। तो 6 दिनों की जो कोर्ट है वो मंजूरी दी है। आपको बता दें कल ही देर रात पर यह छापेमारी चल रही थी। संजीव कुमार और जहांगीर को कोर्ट में पेश किया गया है। तो कल भी हमने देखा कि कल छापेमारी में बड़ी रकम यहां ईडी को हाथ लगी थी। ईडी ने मांगा था 10 दिनों का रिमांड, अब मांगा है। कोर्ट में पेशी के बाद पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने दी है 6 दिनों की मंजूरी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताएं कि रांची में आज भी ये कार्रवाई चली और 5 से 6 लोकेशन पर ये कार्रवाई चली है। डोरंडा इलाके में राजू सिंह नामक कॉन्ट्रैक्टर के पास से कैश बरामद हुआ है और ये कैश की जो राशि है वो 1.5 करोड़ रुपए ये राशि ईडी को हाथ लगी है। हालांकि पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने 6 दिनों की मंजूरी दी है। कल देर रात ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया था। ये बड़ी खबर आप तक। संजीव कुमार और जहांगीर को कोर्ट में पेश किया गया और 6 दिनों का वक्त यहां कोर्ट ने दिया है। ईडी ने पीएमएलए को विशेष अदालत में पेश किया और यहां 6 दिनों का वक्त कोर्ट की तरफ से ईडी को मिला है। ईडी ने हालांकि 10 दिनों का वक्त मांगा था और कोर्ट ने 6 दिनों की मंजूरी दे दी है। तो कल देर रात इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। संजीव कुमार और जहांगीर को कोर्ट में पेश किया गया है और ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया। रांची में आज भी कई जगह पर कार्रवाई चली। 5 से 6 लोकेशन पर यह छापेमारी देखी गई। डोरंडा इलाके में राजू सिंह नामक कॉन्ट्रैक्टर के पास से कैश बरामद किया गया। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, संजीव कुमार और कहा जा रहा है जहांगीर को कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि ईडी की तरफ से 10 दिनों के लिए मांगा गया था रिमांड पर, लेकिन 6 दिनों का रिमांड मिला। आप वहां पर मौजूद, क्या पूरी जानकारी दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, टेंडर घोटाला मामले को लेकर के ईडी ने 2023 में कार्रवाई की थी, फरवरी 2023 में, और वीरेंद्र राम जो कि निलंबित इंजीनियर है ग्रामीण विकास विभाग के, तो उसको गिरफ्तार किया गया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद जो रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उसमें कई अहम जानकारी खासतौर से ईडी को मिला था कि टेंडर का जो कमीशन है वो किस तरह से नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता था और इसी जानकारी के बेसिस पर ईडी ने पूरी तरह से होमवर्क की और करीब 20 साल तक पूरा होमवर्क करने के बाद आपने देखा कि कल कई लोकेशन पर ईडी ने
छापेमारी की, कई इंजीनियर के ठिकाने पर छापेमारी की, और इसके अलावा जो मंत्री है ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री आलमगीर आलम उनके ओएसडी के ठिकाने पे छापेमारी की थी संजीव कुमार लाल, और संजीव कुमार लाल के जो नौकर है जहांगीर आलम के ठिकाने पे छापेमारी की थी। छापेमारी में जहांगीर आलम के ठिकाने से 35 करोड़ से अधिक जो है रकम बरामद ईडी ने की। इसके अलावा मुन्ना सिंह जो की ठेकेदार है पर जो है करीब 3 करोड़ रुपए बरामद की छापेमारी के देर रात तक चली, और उसके बाद डिटेन किया गया था संजीव कुमार लाल और जहांगीर आलम को, और दोनों से पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, और के दरमियान ईडी ने 10 दिनों की ईडी मांग की, जिस पर कोर्ट ने 6 दिनों की मंजूरी दे दी है। तो कल से लेकर के 13 मई तक जो है ईडी दोनों से पूछताछ करेगी, और इस पूछताछ में कई अहम जानकारी ईडी को मिलेगा कि किस तरीके से वो पैसा जो एक नौकर के घर पे मिला था वो पैसा किसका है, और किस तरह से उस पैसे को रखा गया था, उसका इस्तेमाल किस तरह से होना था, ये तमाम चीजों की जो जानकारी है वो दीपक, कहा जा रहा है कि राजू सिंह जो कि कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास से भी पैसे बरामद हुए हैं, ये राशि क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से छापेमारी हुई, एक मोटी रकम मिला, 35 करोड़ रुपए ईडी को मिला, और उसके बाद आज भी जो ईडी की जो दबी कार्रवाई है वो जारी है। डोरंडा के अलावा कई लोकेशन पर ईडी छापेमारी कर रही है, और संजीव सिंह के ठिकाने से ये जानकारी मिल रही है कि मोटी रकम जो है वो ईडी को मिला है, और लगातार कार्रवाई चल रही है। जब पूरी तरह से कार्रवाई समाप्त होगी उसके बाद ईडी की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया जाएगा प्रेस रिलीज के जरिए, तब तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि कितनी रकम जो है वो आज की कार्रवाई के बाद जो है ईडी को मिला है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे मामले को आप देखें कि आज से ठीक 1 साल पहले जो है वीरेंद्र राम इंजीनियर ग्रामीण विकास विभाग के ठिकाने पे छापेमारी हुई थी, और उसमें करीब 100 करोड़ से अधिक जो है वो कमीशन का टेंडर मैनेजर के कमीशन के तौर पर जो पैसा इकट्ठा किया था वो पैसा आंकी गई थी, और उस मामले का ट्रायल भी चल रहा है। और उसके 1 साल बाद हुआ करके जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की, और उसके बाद कल जिस तरह से इतनी मोटी रकम एक नौकर के घर से जो मिला है, और उस मामले में जब गिरफ्तारी कर ली गई है और दोनों को कोर्ट में पेश भी कर दिया गया, इसके बाद रिमांड की मांग 10 दिनों की गई थी, और इसमें 6 दिनों की मंजूरी मिली है कोर्ट की तरफ से, और 6 दिनों की जो पूछताछ होगी इसमें कई राज जो है ये दोनों खोलेंगे, और जांच की आग जो है वो आगे भी बढ़ेगा, कई लोगों तक जाके पहुंचेगा, और कई लोग जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है खासतौर से वो पैसा किसका था, उस पैसा का इस्तेमाल किस रूप में होना था, क्योंकि मौजूदा समय में लोकसभा का चुनाव है, और चुनाव के टाइम से पैसा का जो इस्तेमाल है वो चुनावी खर्च के तौर पर किया भी जाता है। तो लिहाज से भी कई तरह की जो आशंकाएं हैं वो भी तय की जा रही है। लेकिन अब इस तरह से दीपक, एक सवाल जहन में ये भी आ रहा है कि क्या अब आलमगीर आलम साहब को भी समन भेजा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए संजीव कुमार लाल जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ओएसडी है, तो जाहिर सी बात है, और उसके ओएसडी के नौकर के घर से इतनी मोटी रकम मिला है, इस लिहाज से ये संभावना जताई जा रही है कि ईडी की तरफ से जिन लोगों का उसमें संलिप्तता खासतौर से प्राथमिक दृष्टि अगर दिख रहा है तो उन लोगों को समझ जारी किया जाएगा, और समझ जारी करके जब पूछताछ होगी। चलिए दीपक, अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई यहाँ कोर्ट की तरफ से देखी जाती है। आप फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई ताजा जानकारी आती है आपका रुख करते हैं। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।